सभी लोग आ जाइए बहुत जल्दी लाइव। मैं प्रदीप सर आज आप लोगों के सामने फिर कैलेंडर का चैप्टर लेकर आए हैं, और जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी वहीं से आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। और जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बेटा, कुछ प्रीवियस से भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ हम लोग खुद भी बना के डालते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नए तैयार करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग में विद प्रदीप सर। ठीक है। और दूसरी बात, यदि बात करें चैप्टर क्या है, कैलेंडर है। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो ये चैप्टर है आप लोग कैलेंडर, और पहला जो क्वेश्चन आया है आपका, वो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन जो आपका पहला है मेरे भाई वो है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर एकदम कमेंट में छाप दीजिए। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम कहाँ छाप दो भाई, कमेंट में छाप दीजिए बेहतरीन तरीके से। देखिएगा। ठीक है भाई। चलिए भाई, आंसर पे कमेंट करिए एकदम बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी कमेंट करिए, आंसर बताइए क्या आंसर है, बहुत जल्दी। चलिए भाई देखिए इधर, 31 जनवरी सन 1 की बात हो रही है कि यहाँ कौन सा दिन होगा, 31 जनवरी सन 1 को। अब हम सब जानते हैं सर 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होता है। जब हमारा कैलेंडर बन के तैयार हुआ था बेटा, तो 1 जनवरी सन 1 था। और इस दिन का नाम क्या रखा गया था, सोमवार। क्या नाम रखा गया बेटा, सोमवार नाम रखा गया था। मंडे नाम रखा गया था। क्या रखा गया बेटा, मंडे नाम रखा गया है। अब 1 जनवरी को यदि मंडे था, तो 31 जनवरी का हमने दिन पता करने में कौन सी प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों दिनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, डिफरेंस देखेंगे। 1 से लेकर 31 तक कितने का अंतर है, 30 का। और डेज पता करने पड़ेंगे। और डेज कितने से डिवाइड करके पता करेंगे, और डेज को हम 7 से डिवाइड करके पता करेंगे। कितने से बेटा, 7 से डिवाइड करके पता करेंगे। और जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 बचा है तो बेटा भाई 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में 2 जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे, 2 को हम क्या जोड़ देंगे। तो क्या कहें, मंगलवार और बुधवार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस फ्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। हमें लगता है सभी बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। और बहुत जल्दी सभी बच्चे कमेंट कर दें, बहुत जल्दी कमेंट करिए और सभी बच्चे आंसर बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर यह है कि यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। छाप दो कमेंट में बेटा बहुत जल्दी। ठीक है। छोटा डॉन, आज हम भी क्लास लेंगे। बिल्कुल बेटा क्लास लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए भाई देखिए, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को हम अच्छे से जानते हैं बेटा। जो 1 जनवरी 2006 को क्या था बेटा, रविवार था। 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था। तो 1 जनवरी 2007 का हमें दिन बताना है। जब एक वर्ष बढ़ता है, सेम वही तारीख आती है, तो बेटा केवल एक दिन बढ़ जाता है, नेक्स्ट दिन होता है। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। सोमवार इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। सोमवार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी करेक्ट आंसर होगा बेटा। सभी लोग कमेंट में छाप दो, क्या होगा, बी। ठीक है बेटा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आइए। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई सभी लोग। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। बहुत जल्दी छाप दो कमेंट में। 1988 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था बेटा, बुधवार को मनाया गया था।
तो 1989 में कब मनाया जाएगा? बहुत जल्दी छाप दो कमेंट में। 1989 मंडे बेटा। तो छोटा डॉन आंसर कर रहे हैं मंडे, बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा आप आंसर कर रहे हैं। चलिए इधर देखिए, यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं 1988 से 89, सर एक बात बताएं हम कि सर ये स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी 29 फरवरी तो बेटा निकल चुकी है, तो इसलिए 1988 से 89 तक केवल एक बढ़ेगा। यहाँ बुधवार था तो अगला दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बहुत जल्दी। 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? इसको बहुत जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। 1 मार्च 2008 को क्या था भैया? शनिवार था। 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत प्यार से इसको आपको देखना है। 1 मार्च 2000 कौन सा है बेटा? 2। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? बहुत जल्दी कमेंट में छाप दे मेरे भाई, छाप दो भाई, बहुत जल्दी छाप दो। हम सब जानते हैं सर ये जो कैलेंडर है बेटा, ये जो कैलेंडर का चैप्टर है ये रेफरेंस कैलेंडर का है। किसका है मेरे भाई? रेफरेंस कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। और रेफरेंस कैलेंडर का जो क्वेश्चन होता है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले में जब केवल हम ईयर चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? केवल ईयर चेंज करते हैं। उसका तरीका क्या होता है? ये बेटा केवल ईयर चेंज किया गया है। ईयर चेंज जब करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। 8 से लेकर के 2 तक के टोटल ईयर कितने हैं बेटा? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। 8 से लेकर के 2 तक के लीप ईयर बताने हैं। सर जो बीच में आएगा उसको तो काउंट करना ही है, एक को। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर 8 को लीप ईयर में काउंट करोगे या नहीं करोगे? सर हम अच्छे से जानते हैं 1 मार्च 2008 से हम पीछे की ओर आएंगे। कहाँ आएंगे? पीछे की ओर। 1 मार्च के बाद क्या आएगा बेटा? तुम्हारी क्या आएगी? 2008 की 29 फरवरी आएगी, फिर 28 फरवरी आएगी। सर इसका मतलब 8 वाला भी काउंट होगा। 6 और 2 कितना होगा बेटा? 8 हो गया। और 7 का डिवाइड करके हम क्या ऑड डेज पता करेंगे? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 8 से 2 की ओर आ रहे सर, माइनस का 1 होगा। किसका 1 होगा भाई साहब? माइनस का 1 होगा। यहाँ पे कौन सा दिन था? शनिवार था। 1 माइनस करेंगे, आंसर शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर बेटा ये बी लिखा है, एक्चुअली में यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ पे सी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला शुक्रवार जो इसका आंसर बच्चा दे रहा है एकदम करेक्ट आंसर कर रहा है। ठीक है भैया, शुक्रवार जो इसका आंसर कर रहा है एकदम करेक्ट आंसर कर रहा है। सभी बच्चे तैयार रहें आंसर करने के लिए। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ये लो, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। 6 दिन पहले 4 अक्टूबर से, मतलब 29 की सितंबर। क्या होगा बेटा? 29 सितंबर। कैसे बेटा? सुनिएगा, 4 अक्टूबर, फिर क्या आएगा बेटा? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर। कितना हुआ बेटा? 6 दिन पहले चले गए, 29 सितंबर। क्लियर है बेटा? 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे सर 29 सितंबर होगा। अब 29 सितंबर यहाँ पे यदि होगा तो हम एक बात कह सकते हैं सर, 29 सितंबर का मुझे डेट पता करना है। किसका पता करना है सर? 29 सितंबर 1999 का। क्लियर है बात या नहीं है? ये हमें डेट पता करनी है। और सर यहाँ पे अगर बात करते हैं, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। कब पड़ा था बेटा? रविवार को, मतलब 15 अगस्त 1999 को क्या था बेटा? रविवार था। क्या था बच्चा? रविवार था। क्लियर बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? आपको क्या करना है, केवल इधर तो चेंज नहीं हुआ है। हमने कहा था रेफरेंस कैलेंडर कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 3 टाइप का होता है। टाइप फर्स्ट जब केवल ईयर चेंज किया जाएगा, टाइप 2 जब केवल आपका डेट एंड मंथ चेंज किया जाएगा, टाइप 3 होगा जब उसमें ऑल चेंज कर दिया जाएगा। याद रखना ये बात बेटा। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, देखते हैं भैया यहाँ जो आंसर है, छोटा डॉन कुछ आंसर बता रहे हैं मेरे भाई। यहाँ अगस्त से कहाँ आ रहे हैं हम लोग? सितंबर की ओर आ रहे हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं टोटल बेटा? पहले महीने, जैसे ये अगस्त है, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई? सितंबर आएगा। 2 महीने हैं ना केवल। हमने कहा अगस्त के सर 15 दिन हो चुके, शेष दिन लेने पड़ेंगे। कितने बचेंगे? 16। सितंबर कितने बेटा? 29 दिन है। क्लियर है ना?
सर यहाँ 7 का भाग देंगे 2 बचेगा, यहाँ 7 का भाग देंगे 1 बचेगा, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। यहाँ पे कौन सा दिन था, रविवार था, और 3 इसमें हम ऐड करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बुधवार हो जाएगा। किस आंसर में, वेडनेसडे आंसर है। वेडनेसडे किस ऑप्शन में है, वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। यदि किसी महीने के तीसरे, क्या हुआ, ठीक है आ जाइए यहाँ पे। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। ठीक है, ये आपको पता करना है। तीसरे शुक्रवार को क्या है भैया, 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। तीसरे शुक्रवार को बेटा 16 तारीख को कहने का मतलब क्या है, शुक्रवार है। क्लियर है ना बात। तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। अब हम पता करेंगे बेटा पहली तारीख को कौन सा दिन था। क्लियर है ना। कितने का डिफरेंस आया सर, 15 का। 7 का भाग 16 से 1 घटाएंगे, 7 का भाग देंगे, 1 विषम दिन आया। अब 1 विषम दिन आया तो हम पीछे आ रहे हैं, शुक्रवार से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर बेटा, रविवार आ जाएगा। क्या आएगा बच्चा, रविवार। ठीक है, सॉरी क्या आ जाएगा बेटा, गुरुवार आ जाएगा। 1 घटाओगे ना यहाँ से, क्या आ जाएगा बेटा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ शुक्रवार से 1 घटाओगे, आंसर क्या होगा, गुरुवार। पहली तारीख को कौन सा दिन था बेटा, गुरुवार था। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि सर किसका, मंगलवार का पता लगाना है। चौथे मंगलवार को कौन सा दिन था, हम पता करेंगे पहला मंगलवार कब आया है। बेटा हम जानते हैं अगला जो गुरुवार आएगा वो कब आएगा, अगला गुरुवार 1 के बाद 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है बेटा, 8वां दिन वही होता है। 1 और 7 8 तारीख को अगला क्या आएगा, गुरुवार। इसके पहले आपका बुधवार आया, सॉरी मंगलवार आया होगा सर। यहाँ 7 तारीख को बुधवार रहा होगा और 6 तारीख को हमारा क्या रहा होगा, मंगलवार। पहला जो मंगलवार पड़ा है वो कब का पड़ा है, 6 तारीख का। क्लियर बात समझ में आ पा रही या नहीं आ पा रही। पहला मंगलवार 6 का पड़ा है भैया, अब 7 जोड़ दो, अगला कब पड़ेगा, 6 7 13। ये पहला था, ये दूसरा है। अब अगला कब पड़ेगा, 13 और 7 कितना हुआ बेटा, 20 को पड़ेगा। ये कौन सा है, तीसरा। उसके बाद चौथा कब पड़ेगा, 20 + 7 कितने को, 27 को पड़ेगा अगला वाला मंगलवार। चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, 27 तारीख। किस ऑप्शन में, सी इज करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या है बेटा, एकदम करेक्ट है, एकदम लल्लन टॉप आंसर है। सभी लोग छाप दो कमेंट में मेरे भाई। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन की ओर आइए। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है बेटा थोड़ा बहुत अंदर के कंसेप्ट ने, बट हम आपको ओरली बता देंगे, ऊपर से ही बता देंगे आंसर का, आंसर कैसे करना है। बट इसकी सारी बातें जानने के लिए बेटा हमें बहुत बैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको जो उस पूरे बैक में जाने का रिजल्ट है हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, ये दिन कौन सा पूछ रहा है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं है, प्रथम दिन कौन सा नहीं है। अब हम पता करते हैं प्रथम दिन कौन से नहीं है, मतलब शताब्दी का आखिरी दिन होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं शताब्दी के दिन की। शताब्दी के आखिरी दिन या मतलब अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या हो सकते हैं उसको आप देखिए। सर एक कोड है 5310, ये शताब्दी के अंतिम दिन है। हम मानते हैं कैलेंडर का पहला दिन क्या था, सोमवार था। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था बेटा, तुम अच्छे से जानते हैं। तो भैया पहला दिन क्या होगा, सोमवार होगा भाई। क्लियर है। तीसरा क्या होगा, बुधवार होगा। क्लियर है ना बात। 5वां दिन क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। और जो 0 या 7 लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, रविवार होता है। क्या दिन होता है, रविवार होता है। ये शताब्दी के अंतिम दिन है। अब पहला दिन नहीं होगा तो क्या होगा, अंतिम होगा मेरे भाई। अब पहले दिन हम पता करते हैं, पहले दिन कौन से होते हैं। कोई भी शताब्दी जब समाप्त होती है उसके बाद जब अगली शताब्दी शुरू होती है मेरे भाई, बी आंसर कर रहे हैं भाई साहब, छोटा डॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, शताब्दी के अंतिम दिन है ये। अब बात करते हैं शताब्दी के पहले दिन।
पहले दिन कैसे पता किए जाएंगे, पहले दिन। ठीक है भाई साहब, आपको क्या पता करना है, पहले दिन। पहले दिन यदि आप पता करेंगे तो एक बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, जैसे कोई शताब्दी 5 तारीख को फिनिश होती है तो अगली 6 को शुरू होगी। अब उसी प्रकार से अगर कोई शुक्रवार को समाप्त होती है तो अगले दिन शुरू होगी, कब, शनिवार को। ये किसी शताब्दी का पहला दिन है। कोई बुधवार को समाप्त हो रही है, अगली शुरू कब होगी बेटा, गुरुवार को। कोई सोमवार को समाप्त हो रही है, अगली शुरू कब होगी, मंगलवार को। कोई शताब्दी रविवार को समाप्त हो रही है तो अगली सोमवार को शुरू होगी। कब शुरू होगी बेटा, सोमवार को। ठीक, यदि हम बात करते हैं शताब्दी के अंतिम दिन ये लिखे हैं, पहले दिन ये लिखे हैं। अब ये क्या बोला, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। बेटा इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं हो सकता, पहला दिन नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, वो शनिवार, गुरुवार, मंगलवार में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सोमवार भी पहला हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से। सर यदि बात करें क्या मंगलवार पहला दिन हो सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल हो सकता है। देखिए इधर, ये नहीं आंसर हो सकता। ठीक है भाई, अब हमने बात की है, देखिए ध्यान से। उसके बाद बात क्या की हमने, इधर देखिएगा, ये अगर बात करते हैं, ये शताब्दी का आखिरी दिन है। कौन है बेटा, आखिरी दिन है। ऑप्शन बेटा इसने किसी शताब्दी का वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। बेटा अगर बात करें हम लोग, ये प्रथम दिन है, ये प्रथम दिन है, और सोमवार पहला भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। ये बेटा यदि हम बात करते हैं बुधवार, ये आपका अंतिम दिन है। सुनिएगा, ये किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये बेटा प्रथम दिन है। ठीक है, ये बुधवार क्या है बेटा, बुधवार ये अंतिम दिन है। ये कौन सा दिन है बेटा, अंतिम दिन है। शुक्रवार भी क्या है बेटा, अंतिम दिन है। सोमवार बेटा पहला भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है, पहला अंतिम दोनों है। ठीक है बेटा, पहला अंतिम दोनों है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। बेटा प्रथम दिन ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी है। ये भी नहीं हो सकता, हो कौन सा सकता है बेटा, ए। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। मेरे कंप्यूटर जो टाइपिस्ट है ना, उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर ली यहाँ पे बेटा। ये नहीं को यहाँ से आप हटा लीजिए। क्या होगा, कौन सा हो सकता है। क्लियर है ना बात बेटा, आगे क्वेश्चन पे आइए। क्लियर है ना दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। वही क्वेश्चन है सेम अभी जो आप लोगों ने किया था बेटा। एकदम छाप दो कमेंट में छाप दो एकदम बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ यदि बात करते हैं वही तरीका है आपका। आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता, मतलब वो दिन क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। सुन लो ध्यान से मेरे भाई, आखिरी क्या है, आखिरी दिन है क्या, 53-10। ये कोड याद कर लो। पांचवा मतलब शुक्रवार आखिरी है। ठीक है, आखिरी दिन नहीं हो सकता, ये तो शुक्रवार तो आखिरी है। ठीक है, उसके बाद बुधवार दिन क्या है, आखिरी है ये भी। ठीक है भैया, बुधवार क्या है, आखिरी है। ये तो भैया गलत हो गया। उसके बाद पहला क्या है, सोमवार भी क्या है बेटा, आखिरी है। ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया क्या है, रविवार। रविवार भी क्या है बेटा, आखिरी है। ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या बचा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्या है, कमेंट में भी छाप दो मेरे भाई। ठीक है, क्या सॉल्व ही करते रहोगे। आप कोड याद कर सकते हैं बेटा, कैसे याद कर सकते हैं, 53-10। ये क्या है, ये कोड है बेटा किसका, ये है आखिरी दिन का, मतलब अंतिम दिनों का। किसी शताब्दी के अंतिम दिन का ये कोड है। अब पहले दिन का कोड क्या हो जाएगा, पहले दिन, इनके बाद वाले 5 के बाद 6, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 0 के बाद 1, 64-21 ये पहले दिन है, 53-10 ये आखिरी दिन है। क्लियर है बात, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये लो अगला क्वेश्चन आया, यदि किसी वर्ष, ये गर्ग है बेटा, वर्ष लिखा है, ये क्या है, वर्ष है। ये मिस्टेक हो गई भाई साहब से, देखिए इधर, ये हो गई मिस्टेक। ये लो,
लो भाई, किसी वर्ष, क्लियर है, किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो, वो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, मतलब वो साधारण वर्ष हो, पहला दिन क्या हो बेटा, पहला दिन रविवार हो, पहला दिन क्या हो, रविवार हो उस वर्ष का, तो यहाँ क्या लिखा होगा बेटा, तो लिखा हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। बेटा किसी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक जैसा होता है, किसी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक जैसा होता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे पहला दिन क्या है, पहला दिन रविवार है, तो अंतिम दिन भी रविवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर आइए, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए बहुत जल्दी। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। पहला बेटा लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन ऐड हो जाता है। पहला और अंतिम, पहला क्या था बेटा, शुक्रवार था, तो फिर लास्ट कौन होगा, शनिवार, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। क्या होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी से छापिए। इधर देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हम लोग। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, ये फिर यहाँ मिस्टेक हो गई भाई साहब से। ठीक है, मैं बोल दूंगा आज, थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें। विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। ठीक है, ये बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं पूरी ट्रिक, रिपीट का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। जैसे कोई भी लीप वर्ष है, क्या है, कोई भी लीप वर्ष है, तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद। लीप वर्ष से अगला वर्ष, नेक्स्ट ईयर, लीप वर्ष से अगला वर्ष 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ठीक है, उसके अन्य सभी वर्ष, अन्य जो भी वर्ष है बेटा, अन्य सभी वर्ष 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। कितने वर्ष के बाद रिपीट होते हैं, 11 वर्ष के बाद। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की यदि बात करते हैं, अब हम कहेंगे सर 1965 है, ये क्या है, 1965 है मेरे भाई। ठीक है ना, 1965 की यदि हम बात करते हैं, इसके पहले क्या होगा, 1964। मैंने क्या कहा था, लीप वर्ष से अगला वर्ष, क्या कहा, लीप वर्ष से अगला वर्ष 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष 1964 था, इसका का अगला वर्ष क्या हुआ, 1965 हुआ, इसका अगला वर्ष 1965 हुआ बेटा। तो ये रिपीट कब होगा, 6 वर्ष के बाद, 1971 ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर आइए, अगले क्वेश्चन की ओर आइए बेटा। ये लो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, माई नहीं है बेटा, ये है मनाई। बहुत मिस्टेक है आज बेटा, ठीक है, क्या ये मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग गौर से देखिए और समझिए चीजों को। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है, सभी लोग गौर से देखिए अच्छे से। बेटा कहने का मतलब अगली कब मनाएगी, 1997 की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 1997 की बात करते हैं। तो एक बात यहाँ समझने वाली बात है बेटा, ये भी कैलेंडर क्या होगा, रिपीटेशन का क्वेश्चन है। 1997 के पहले क्या था बेटा, 1996। 1996 कैसा वर्ष था बेटा, लीप वर्ष था। कैसा वर्ष था, लीप वर्ष। और लीप वर्ष से अगला वर्ष 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। सर 1997 में 6 जोड़ेंगे तो 2003 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बेटा। सभी लोग गौर से सुनिएगा और देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ऐसे बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लोगों को परीक्षा की सफलता के करीब ले जाएंगे।
अगले क्वेश्चन पे आइए आप लोग। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को चौथा जन्म दिवस मनाया, तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था? तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था, ये आपको बताना है। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 29 फरवरी। और हम सब जानते हैं सर 29 फरवरी 4 वर्ष में एक बार आती है, ठीक है। अब वो बोला क्या, उसने 29 फरवरी 2008 को चौथा अपना जन्मदिन मनाया, तो उसका जन्म वर्ष कौन सा था? देखिएगा ध्यान से, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। 29 फरवरी 2008 को कौन सा बर्थडे था उसका बेटा? चौथा था। क्लियर है ना? अब इसकी बात करें, चौथा था, तीसरा कब होगा बेटा? ये लीप वर्ष में इसका बर्थडे आता है। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आती है। इसके पहले 4 घटा दो सर, कब आएगा? 2004 में। उसके पहले वाला ये कौन सा हुआ? तीसरा। सर फिर इसके पहले कब? 4 घटा दो, कब होगा बेटा? 2000 में। ये कब होगा? दूसरा वाला। इसके पहले कब? फिर 4 घटा दो, 1996। 1996 को पहला होगा। क्या ऑप्शन में है? 1996 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलिए मेरा बेटा हाँ या ना। सब लोग सहमत हैं आंसर से ना? बोलिए बेटा। ठीक, आगे आइए सभी लोग। सेम क्वेश्चन है पहले ही जैसा, देख लो ध्यान से। एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा? सब जानते हैं सर 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन था भैया, बिल्कुल बच्चा वाला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 4 वर्ष में एक बार। कितने वर्ष में एक बार आएगा बेटा? 4 वर्ष में एक बार आएगा। आगे क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया भी था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? पूरा पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपका पहला काम है बेटा क्या? सर हमारा ये पहला काम है कि पहले यहां से सर हम एक को घटा दें। 1996। क्लियर है ना बात? 1996 को हम सेंचुरी ब्रेक करेंगे। सेंचुरी ब्रेक करेंगे तो क्या कहेंगे? 1900 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 96 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब 96 में लीप ईयर पता करने के लिए 4 से भाग करते हैं। कितने से? लीप ईयर पता करने के लिए कितने बार भाग जाएगा 4 का? 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। क्लियर है ना बात भाई? अब देखिएगा, हमने जो कोड बताया था ना 5310, 1700 का कोड कितना है? 5। 1800 का कोड कितना होगा? 3। 1900 का 1 होगा और 2000 का कोड होगा 0। ठीक बेटा, 15 अगस्त लिखा हुआ है, हमें जनवरी से लेकर के अगस्त तक जाना पड़ेगा। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे 3 बचेगा। फरवरी देखा 1947 के अकॉर्डिंग हमें फरवरी लेना पड़ेगा, ना कि 96। फरवरी का क्या होगा? 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 15 है। 7 का भाग देंगे 1 बचेगा। 1900 का कोड सर यहाँ से ले लेंगे, 1 है सर। 96 में हम 7 का भाग करेंगे, 7 1 7 कितना बचेगा? 2, यहाँ 26 हो जाएगा। 7 या 21 कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। 7 या 21 कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर बातें हो पा रही नहीं हो पा रही? देखिए 3 और 3 6 और 1 7। क्लियर है बात? 2 और 2 4, 3 7। जहां जोड़ने पे 7 हो जाए उसको आप काटते जाओ। सुनिएगा, 3 और 3 6 और 1 7। पांचवा कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था, तो 5वां दिन क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा बेटा? शुक्रवार। ये हम सब जानते हैं। पहला दिन क्या है बेटा? सोमवार। दूसरा क्या होता है बेटा? मंगलवार। तीसरा बुधवार होता है। चौथा बेटा गुरुवार होता है। 5वां क्या होता है? शुक्रवार होता है। 6वां दिन होता है वो शनिवार होता है। 6वां क्या होता है? शनिवार। 7वां या कहीं 0 आए तो कौन सा दिन है? रविवार। अपना क्या निकल के आया बेटा? 5। 5वां दिन क्या है? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। हम हट जाते हैं आगे से। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई जो आपको बाद में काम आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा?
2007 का कैलेंडर हम सब अच्छे से जानते हैं सर, 2007। अभी हमने क्या बताया था, लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर होगा 28 वर्ष या 40 वर्ष के बाद रिपीट होगा। क्या 2007 लीप है सर? नहीं है। लीप वर्ष से अगला वर्ष, लीप वर्ष से अगला वर्ष 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये 2007 लिखा हुआ है, ये अगले वर्ष का मतलब क्या हम समझाते हैं सारी बात। ये 2007 लिखा हुआ है, इसके पहले क्या आता है, 2006 आता है। यदि 6 लीप वर्ष होता तो इसमें 6 जोड़ा जाता। क्लियर है? अब ये अगला वर्ष भी नहीं है, ये किस में आएगा, अन्य वर्ष में। किस में आएगा बेटा, अन्य वर्ष में आएगा। ठीक है, अन्य वर्ष में, अन्य वर्ष में आएगा तो कितना जोड़ा जाएगा इसमें, 11। 7 में 11 जोड़ेंगे, 11 और 7 कितना हुआ, 2018 के जैसा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। छाप दो बेटा कमेंट में बहुत जल्दी सभी लोग। ठीक है, छाप दो। आगे क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले हुआ है। बेटा राज को याद क्या है वो आप लिखो बस। राज को याद है 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 के पहले हुआ है। बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना तो हम 26 लिखते हैं ना तो 30 लिखते हैं, बीच वाले लिखेंगे। क्या 26 के बाद क्या आता है, 27, 28, 29। वो कह रहा है 30 के पहले हुआ था, 30 को तो हुआ ही नहीं है, तो हम 30 को क्यों लिखेंगे, ना तो 26 को लिखेंगे ना तो हम 30 को लिखेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं सर दूसरी बात। ठीक है, जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 के पहले हुआ है। किसको याद है बेटा, सुनील को। सुनील को याद है मैच कब हुआ है, 22 अप्रैल के बाद हुआ लेकिन 28 के पहले हुआ। 22 के बाद क्या आता है, 23, 24, 25, 26, 27। आप देखेंगे दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसी दिन मैच हुआ है। दोनों में, राज और सुनील के दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसी दिन मैच हुआ है। ठीक है भैया, देख लेते हैं बहुत जल्दी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, राज को क्या याद है भैया, राज को याद है 27 को हुआ, 28 को हुआ, 29 को, 3 में से किसी एक तारीख को हुआ। लेकिन सुनील को याद है कि 23, 24, 25, 26, 27 में से किसी एक दिन हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर 27, तो मैच 27 तारीख को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में जो दोनों कॉमन मिलता है वही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन था। सभी लोग छाप दो कमेंट में भैया, क्या है, 13 अप्रैल है भाई साहब। 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन था। सभी जानते हैं, एक पहले घटा दो सर, 1700 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सेंचुरी में ब्रेक करो, पहले यहां से हम बात करते हैं स्टार्टिंग। सेंचुरी में ब्रेक करेंगे तो हम कहेंगे क्या, 1700 प्लस कितना है, 22। और अभी हम सब ने बताया था 1700 का कोड कितना है, 5। 1800 का कोड कितना है बेटा, 3 है। 1900 का जो कोड आता है वो कितना है, 1 है। 2000 का कोड है बेटा क्या, 0। अब हमने बात की सर 1700 प्लस 22 आया है, प्लस 22 में लीप ईयर पता करने के लिए 4 का भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है। आगे देखिएगा आप, अप्रैल, अप्रैल तक हमें आना है जनवरी से लेकर के। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। फरवरी बेटा 2023 में 28 की होगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। मार्च का बेटा 3 लेंगे, अप्रैल का 13 में 7 का भाग करेंगे, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। क्लियर है ना। अब हमने कहा सर इन सबको देखिएगा, 3 और 3 6 और 6 कितना हुआ, 12। 1700 कोड कितना लेना है बेटा, 5 लेना है। 22 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 की 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस कितना है बेटा, 5 है। 12 और 5 17 और एक 18 और 5 कितना हुआ, 23। 23 में 7 का भाग दें, कितना बचेगा, 7 की 21, 2 बचेगा। दूसरा दिन मंगलवार, हमने बताया था कैलेंडर का पहला दिन सोमवार होता है और दूसरा दिन कौन सा होता है मेरे भैया, मंगलवार होता है। कैलेंडर का दूसरा दिन जो है बेटा क्या है, ट्यूसडे है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, छाप दो कमेंट में, छाप दो भाई सभी लोग। इतना कैसे काम चलेगा भाई, अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है भाई। चलिए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। बेटा यहाँ कोई तारीख दई होगी, अब ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब यहाँ कोई तारीख होगी, ऐसे जनवरी 2010 में। बेटा जनवरी बहुत बड़ा है बेटा, जनवरी 1 से लेकर के कहाँ तक आता है, 31 तक आता है, ठीक है ना। अब मिस्टेक इन भाई साहब की कोई हुई है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर कोई अपने मन से तारीख ले लेते हैं। क्या एक तारीख ले ले मेरे भाई, यहाँ पे एक तारीख ले लो, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, बता दीजिए बहुत जल्दी मेरे भाई। 1 जनवरी ऑप्शन में मिले या ना मिले मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है। 1 जनवरी 2006 को क्या था भाई, रविवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। उम्मीद है कि यही होगा भाई साहब। क्यों उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन जो 2-3 हम लोगों ने देखे हैं वो बेटा ईयर चेंज से थे, केवल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे। इसमें भी हमने क्या कर दी, केवल ईयर चेंज। और जब केवल ईयर चेंज करते तो हम अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले बेटा टोटल ईयर प्लस क्या करना है, लीप ईयर। 6 से लेकर के 10 तक के टोटल ईयर कितने हो गए, 4। लीप ईयर कितने हो गए सर, केवल एक होगा 8, केवल एक होगा 4, और एक कितना होगा 5। हम बेटा आगे जा रहे हैं तो 5 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जब 5 इसमें जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा बच्चा, शुक्रवार। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना बात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, इधर देखिए गौर से सभी लोग। फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई साहब। इस क्वेश्चन को तो हम लोग बनाते नहीं, उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं सभी लोग बता दीजिए। जैसे अभी आप लोग देख चुके हैं, 1 सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। देख लेते हैं, अंतिम दिन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता है सर, 5, 3, 1, 0 ये सब अंतिम दिन है। शुक्रवार अंतिम दिन है, तीसरा बुधवार अंतिम दिन है भाई साहब, पहला सोमवार अंतिम दिन है मेरे दोस्त, ठीक है। और 0 वाला क्या है, रविवार अंतिम दिन है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, नहीं हो सकता। अब अंतिम दिन है कौन कौन से पता करिए सर। अगर हम बात करते हैं, बुधवार अंतिम दिन है, सोमवार अंतिम दिन है, शुक्रवार अंतिम दिन है। अंतिम दिन कौन सा नहीं है, सी नहीं है। लेकिन हमें आंसर क्या करना है, निगेटिव में आंसर करना है, कौन सा नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता, सी इज करेक्ट आंसर, मंगलवार। बोलो भाई क्लियर है बात या नहीं है। ऑप्शन छाप नहीं पा रहे तुम लोग, बेटा एकदम कमेंट में छापिए बेहतरीन तरीके से। याद कर लो कोड अंतिम दिन। अगर कोई कहे सर अंतिम दिन क्या है, अंतिम दिन ये आपके सामने लिखे हैं भाई साहब, ठीक है। अगर कोई कहे पहले दिन बता दो, पहले दिन, पहले दिन सर हम सब जानते हैं, इसके बाद आता है छठवां होगा बेटा, 3 के बाद क्या आता है, 4, चौथा होगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 होगा, 0 के बाद क्या आता है, 1। 64, 21 ये कौन से हैं, पहले दिन। 64 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, शनिवार। क्या है भाई, शनिवार है। 4 का मतलब क्या है, गुरुवार है। 2 का मतलब मंगलवार, क्लियर है ना, मंगलवार है। 1 का मतलब क्या है मेरे भाई, सोमवार है। ये शताब्दी कैसे दिन है, पहले दिन। ये अंतिम दिन है और वो पहले दिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2001 को किन तारीखों में बुधवार आएगा, बता दो मेरे भाई। रिपीटेशन कैलेंडर का है ये भी क्वेश्चन, लेकिन ये मंथ में डे का रिपीटेशन है, डे का, ठीक। छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी मेरे भाई मेरे दोस्त, छाप दीजिए, ठीक है ना, छाप दो सभी लोग। सुनील रावत 27 आंसर करे, सत्येंद्र यस सर करे, यस सर बेटा। फ्राइडे आंसर कर रहे सत्येंद्र जी, सी कर रहे थे आंसर, ठीक है। नेहा कुमारी नमस्ते बेटा। चलिए देखते हैं इधर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अप्रैल 2001 को किन तारीखों में बुधवार होगा। अब हम पता करते हैं बेटा, अप्रैल 2001 को किन तारीखों में बुधवार होगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है दोस्त। अब हम पता करते हैं पहले 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, कैसे पता करोगे, ज्ञात कर लो यहाँ से, जैसे अभी आप लोगों ने सीखा है ज्ञात करना, ठीक है भाई। 1 यहाँ से घटाया हम लोगों ने, कितना आएगा, 2000 आएगा। अभी सीखे थे नहीं, सेंचुरी ब्रेक करो,
आप कहेंगे सर 2000 ऑलरेडी सेंचुरी है, फिर क्या करोगे 0 प्लस भाग के कितने बार जाएगा मेरे भाई 0 बार, और 2000 कोड क्या है। अब आगे बाद हम बात करेंगे, पहले इधर आ जाओ। सर 1 अप्रैल लिखा हुआ है, जनवरी का कोड कितना होगा 3, 7 का भाग देंगे 28, 3 बचा, ठीक है। फरवरी कोड 0, मार्च का कोड 3 बेटा, और 1 अप्रैल यहाँ लिख दिया 1 कोड। क्लियर है। अब सर हम सब जानते हैं 3 और 3 6 और 1 7, इधर क्या हो गया 0, और 2000 का कोड अभी हमने बताया था आपको। 1700 का कोड क्या होता है 5, 1800 का कोड क्या होता है बच्चा 1800 का 3 होता है, 1900 का कोड क्या होता है 1 होता है, और 2000 का जो कोड होता है मेरे भाई वो क्या होता है 0। यहाँ भी क्या हुआ 0, बिल्कुल 0 आ रहा है। 0 का मतलब कौन सा दिन था बेटा रविवार था। क्या था रविवार। 1 तारीख को मेरे भाई क्या था रविवार था। क्लियर है। 2 को क्या होगा आपको पता करना है पहला बुधवार कब आया है। 1 तारीख को पता चल गया क्या था बेटा रविवार था, हमें पता करना है पहला बुधवार कब आया है। 2 को क्या था बेटा सोमवार, 3 को क्या था मंगलवार, 4 को क्या होगा बेटा बुधवार होगा मेरे दोस्त, 4 को बुधवार होगा। क्लियर बात समझ में आ पाई नहीं आ पाई। 4 किस में है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 4 किस में था बी में था बेटा सुनील रावत 27 बेटा, ये बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे सत्येंद्र सिंह बेटा, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे, लल्लन टॉप आंसर दे रहे मेरे भाई। आगे पे आ जाओ, ठीक है। और ये सीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे बेटा। जय हिंद जय भारत, ठीक है ना बेटा। सीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज क्लास आप लोगों की यहीं पर रोकी जाएगी। अब मुलाकात हमारी होगी कल। जय हिंद जय भारत।